डी फार्मेसी कोर्स करने के बाद बहुत सारे लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि डी फार्मेसी के बाद गवर्नमेंट जॉब कैसे पाएं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। डी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कुछ बेसिक स्टेप है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं वो बेसिक स्टेप क्या क्या है जिससे हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि जो डी फार्मेसी कोर्स है 2 साल का कोर्स होता है, इसमें आप स्मूथली तरीके से डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को पास करें। ठीक है, किसी भी अगर बाय द वे किसी का एक बैक भी लग जा रहा है 1-2 सब्जेक्ट में, तो उस बैक को क्लियर करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों पास कर लें। पास करने के बाद आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप और पार करना होगा। पहले आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम देंगे, उसको पास करेंगे। उसके बाद आपको 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग, 90 दिन की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना होगा। ठीक है, 90 दिन का जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है उसमें बहुत कुछ आप स्किल सीखते हैं। कैसे आप इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इंजेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, ओके, दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, किस तरह से हम वहाँ के इन्वायरमेंट को समझते हैं, कैसे हम डिस्पेंस करते हैं दवा को। ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप डी फार्मेसी के बाद एक गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हैं। ओके, तो वो चीज आप 3 महीने की जर्नी में उस स्किल को सीखने के बाद आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2-3 महीने के बाद आपका एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, आप जो कोर्स किए हैं वो रहेगा डी फार्मा, और आपके जो रजिस्ट्रार है स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनका सिग्नेचर रहेगा। देखिए, इतना कुछ होता है उस सर्टिफिकेट में जिससे आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये जब स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरा स्टेप आता है कि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जहां जहां से वैकेंसी आ रही है उसका पता लगाएंगे। पता लगाना आजकल बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, एक नहीं बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो हमेशा बताते रहते हैं कि वैकेंसी कहां कहां से आ रही है। जैसे यूपी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी, एम्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी, ठीक है, ईएसआईसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, बहुत सारे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती है। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और मैक्सिमम जो सिलेबस होता है ना इसी से रिलेट होता है। कुछ पॉइंट बी फार्मा के भी ऐड किए जाते हैं। ओके, बस थोड़ा सा अपने नॉलेज को इनहांस लेवल का अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा ये जर्नी। ओके, तो जैसे बात करते हैं यूपी की जो वैकेंसी आती है, हमें पता करना होता है कि इसका क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डी फार्मा मांगता है, लेकिन ये किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करता है। जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वैकेंसी आई हुई है। अब ये जब भी फ्यूचर में वैकेंसी आएगी तो आप तैयार रहिएगा। इसके लिए 2 एग्जाम होते हैं। यूपी से जो वैकेंसी आती है उसके 2 एग्जाम होते हैं। एक पेट होता है जो पहला प्री एग्जाम होता है, जिसको प्राइमरली एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। उसका एक पेट एग्जाम होता है। पेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे आप, उसके बाद फिर आपका मेन एग्जाम होगा जो फार्मासिस्ट का होता है। ठीक है, पेट एग्जाम से घबराइए मत, बहुत बड़ा या बहुत डरने की बात नहीं है। बेसिक होता है, आपको कुछ बेसिक नॉलेज है होना चाहिए, जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ रीजनिंग से, फिर आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। ये नहीं है कि आप उसमें बहुत ज्यादा नंबर लेके आइए, बेसिक नंबर भी ले आएंगे तब भी आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मेन एग्जाम फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यूपी से जितने भी ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, फार्मासिस्ट, लेखपाल वगैरह की बाकी वैकेंसी जो आती है वो उसी से आती है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो पेट देना होगा, और मेन एग्जाम जो आपका वैकेंसी फ्यूचर में आएगा, अभी तो आया हुआ है 29 तारीख को पेपर है 29 को, और फ्यूचर में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए याद रखिएगा पेट एग्जाम देना कंपलसरी हो गया। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट से आती है, जैसे रेलवे से आ गया, एम्स से वैकेंसी आ गया, ईएसआईसी से आ गया, एसएससी से आ गया, तो यहाँ पे आपको कोई पेट एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पे डायरेक्ट इनका मेन एग्जाम होता है। कोई सीबीटी होता है, कोई रिटन होता है, कंप्यूटर बेस्ड कोई होता है, कोई रिटन एग्जाम होता है। वो नोटिफिकेशन में सब कुछ पता चल जाता है। उसके लिए आप खाली तैयारी करिए अच्छे तरीके से और एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके आधार कार्ड में, आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में कोई मम्मी पापा का नाम कोई मिस्टेक हो गया है, ठीक है, या फिर अगर आपके डिप्लोमा के मार्कशीट में कोई नाम मिस्टेक हो गया जो आपके आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, या आपके हाई स्कूल इंटर से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको जरूर सही करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो स्टेप होता है जहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और उसी के बाद आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी होने चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और अगर आर्मी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है, या फिर अगर मिलिट्री में आप जाना चाहते हैं, वहां से जो वैकेंसी आती है उसमें आपके कुछ मेडिकल
जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो भी होते हैं। तो मेडिकल टेस्ट में जनरली आपके कुछ ऑर्गन्स के टेस्ट होते हैं, आपके जो आंखें उसकी टेस्ट होती हैं, उसके बारे में जनरली देखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट वगैरह सब कुछ सही है, सारी चीज़ें सही हैं, तो आप एक आर्मी फार्मासिस्ट में भी जा सकते हैं। ओके, तो वैकेंसी आती रहती है, अपडेट मिलना बहुत आसान हो गया, बहुत सारे चैनल पे बताया जा रहा है। उदित फार्मा जॉब जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया जाएगा और तैयारी भी कराई जाती है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अगर मान लीजिए किसी का सपना है हमें ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हमें ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, सर मेरा सपना, मेरा गोल है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का, इसका बताइए। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो डी फार्मेसी जो आप कोर्स किए हैं, इसके बाद आपको एक कोर्स और करना पड़ेगा जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, आपका फिर लेटरल एंट्री होगा, लेटरल एंट्री होगा, आप बी फार्मेसी में सेकेंडरी में पहुंच जाएंगे और आपका 3 साल का हो जाएगा बैचलर ऑफ फार्मेसी। 3 साल आप और मेहनत करेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी में, उसी 3 साल के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी भी करते रहेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए जाते हैं, उसके कोर्सेस मिलते हैं, उस कोर्सेस के नोट्स से आप अच्छे से तैयारी करके बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कंप्लीट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप ड्रग इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर सकते हैं। बी फार्मेसी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की जब वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। ठीक है, पहले क्या था कि उसमें 18 मंथ की एक्सपीरियंस मांगा जाता है, अभी भी मांगा जाता है लेकिन अब बहुत कम हो गया। आने वाले टाइम में जो एक्सपीरियंस वाली बात है ना वो हट जाएंगे, एक्सपीरियंस आपका नहीं रहेगा, खाली आप बी फार्मेसी अगर किए हुए हैं, एलिजिबल हैं, तो आप ड्रग फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ओके, तो बस खाली डिप्लोमा है, अब बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लीजिए, फिर ड्रग इंस्पेक्टर की जब भी फ्यूचर में वैकेंसी आएगी तब आप बन सकते हैं। यही स्टेप होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता लगाना है रजिस्ट्रेशन के बाद कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी आ रही है, तैयारी करना अच्छे तरीके से, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके डॉक्यूमेंट में किसी का भी नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका नाम, आधार कार्ड, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसमें जो नाम है, मार्कशीट में नाम है, वो सही होने चाहिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल टेस्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जहां मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, कुछ ऐसी होती है आर्मी वगैरह में जहां पे हाइट वगैरह, आंखें वगैरह सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर भरिएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा, जरूर निकलता है। ओके, तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का यही एक रास्ता था जिससे आप अच्छे तरीके से फॉलो करके इसी स्टेप को आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। बाकी पूरा मोर डिटेल्स आपको चाहिए तो उदित फार्मा जॉब यूट्यूब चैनल है, वहां पे जो भी वैकेंसी वगैरह आती है वहां पे वहां पे आपको पता चल जाएगा, वहां पे अपडेट आपको सब मिल जाएगा। तो उदित फार्मा जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी अगर कोई डाउट है, कुछ जानना है, कुछ आपको और कुछ सीखने की इच्छा है, किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो कमेंट में बताइएगा, हम जरूर उस पर एक वीडियो बना देंगे डिटेल्स में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।